सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज रायपुर पहुंचे। बोले, गृह मंत्री अमित शाह से नक्सलवाद पर गहन चर्चा की गई। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद पर काम कर रही है। वहीं बिटकॉइन घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हर भ्रष्टाचार में कांग्रेस के तार जुड़ने का लगाया आरोप। राज्यपाल रमेन डेकार रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित 5 दिवसीय दीक्षा समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर उपस्थित तपस्वी जैन मुनियों से प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। चलिए, स्वागत है आप सबका। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। आगे बढ़ जाएंगे, खबर की बात करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से दिल्ली दौरे पर चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते वक्त अमित शाह से मुलाकात की बातें कही। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से नक्सलवाद पर गहन चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद पर काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से 2026 तक पूर्ण नक्सलवाद समापन की चर्चा भी की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर रखी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर और छत्तीसगढ़ के विकास पर भी चर्चाएं देखने को मिली। हाँ, हम अभी 2 दिन के दिल्ली प्रवास में थे और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया और उनसे छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब जानकारी उनको दी। और अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हों, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया। और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह बड़ा भव्य होता है। उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और वो दोनों कार्यक्रम में उन्होंने सहमति दी है, वो आएंगे और उसमें शामिल होंगे। और कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात किया और उनसे जो प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में अवगत कराया और बड़ी सार्थक चर्चा हुई है उनसे। और शीघ्र ही अधिकारियों का बैठक होगा, प्रदेश और केंद्रीय अधिकारियों का, और हमने मांग रखा है कि ये जो अपना एयरपोर्ट है रायपुर, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, यहाँ इंटरनेशनल कार्गो बनाया जाए। और अभी पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किए हैं, तो वहाँ पर शीघ्र फ्लाइट चालू की जाए। तो आने वाले 15 दिसंबर से फ्लाइट चालू हो रही है, रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट। और बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है और शीघ्र ही वो प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और भी समस्याएं हैं। यहाँ से बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ भी हवाई सुविधा कनेक्टिविटी चालू हो, इस सबकी भी मांग रखी है। और हमको पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के साथ भारी वो चिंता करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बिटकॉइन घोटाले को लेकर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के नाम संभावित तौर से सामने आते हैं। अब लोगों को आश्चर्य नहीं होता जब किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के लोगों का नाम सामने आता है। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि कांग्रेस की पूर्व नेता बिटकॉइन घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक उसके सीधे तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अमित जी ने कहा, इस देश के अंदर में एक ऐसा वातावरण है, राजनीति में ऐसा वातावरण है कि जब कभी कोई भ्रष्टाचार की बात आती है तो स्वस्फूर्त आम लोगों के दिल में आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे। और लगभग वही स्थिति हमने देश की आजादी के बाद से देखा है। वैसे तो घोटाले इन्होंने देश की आजादी के पहले भी किए, लेकिन देश की आजादी के बाद लगातार 58 सालों तक सरकार में रहे, उसके बाद विपक्ष में और अन्य राज्यों के अंदर में सरकार में रहते हुए तमाम बड़े बड़े घोटाले जो इतिहास में दर्ज हैं, चाहे हम बोफोर्स की बात करें, कोल स्कैम की बात करें, बहुत सारे आज ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के मामले में यदि प्रसिद्धि दिलाई है तो 5 वर्ष तक इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार, और उसको अब कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता, जो उनके रिश्तेदार आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। तो उनका काम है भ्रष्टाचार करना, और हमारा काम है कि हम उस भ्रष्टाचार को आम जनता के बीच में लेकर आए। आज जैसा कि आपको जानकारी प्रारंभिक तौर पर दी गई, कि क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन का विषय है, वैसे तो देखा जाए छत्तीसगढ़ या देश में हम बात करें तो 90%, 99% लोग बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी जो कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसको समझते ही नहीं कि ये किस तरह का विषय है। राज्यपाल रमेन डेका गत दिवस रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित 5 दिवसीय दीक्षा महोत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वहां स्थित मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और उपस्थित तपस्वी जैन मुनियों से प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 12 कठिन व्रतों के साथ आत्मशुद्धि की प्रक्रिया को मानवता के लिए की जा रही कठोर तपस्या बताते हुए उनके त्याग और समर्पण को नमन किया। महोत्सव में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर टेस्टिंग पायलट रायपुर निवासी शहीद अरुण केशव सप्रे को उनकी पुण्यतिथि पर महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, वहीं पर MIC सदस्य कुमार मेनन, शहीद की धर्मपत्नी मीना सपेर और एक्स आर्मी फाउंडेशन के कैप्टन शैलेश शुक्ला और पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी। महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि शहीद पूरे राष्ट्र के लिए गौरव पुरुष होते हैं। उन्होंने मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने जान है वो निछावर किए होते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद अरुण केशव सप्रे न केवल रायपुर और छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए गौरव पुरुष हैं। उनका योगदान सदैव सम्मान स्मरण किया जाता रहेगा। आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और मारपीट के प्रकरणों में फरार चल रहे 12 वारंटियों को रात्रि में दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना एजाज चौक क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 3 बदमाशों को धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया, जहां पर पुलिस ने कुल 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लाइन से बस मंगवानी पड़ी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, रायपुर और दुर्गा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित किया गया। ये उपलब्धि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चिकित्सा विभाग और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पूर्व क्षेत्र कोलकाता के बीच में सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है।
ईट राइट स्टेशन प्रमाणन अपने संरक्षकों के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन के समर्पण का एक प्रमाण है। इस पहल के क्रियान्वयन की निगरानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा की गई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने सेजबहार धान खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार 14 नवंबर से पूरे प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। साथ ही समिति में 14 से 20 नवंबर तक मनाए जा रहे सहकारिता सप्ताह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के किसान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एसडीओपी आशीष कुंजाम द्वारा थाना डोंगरगढ़ परिसर में थाना डोंगरगढ़, थाना बोरतलाब और ओपी चिचोला क्षेत्र में गुंडा निगरानी, माफिया, बदमाशों और पूर्व आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले व्यक्तियों को थाना डोंगरगढ़ में उपस्थित करवाकर क्लास ली गई और साथ ही साथ बदमाशों और हमेशा आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले व्यक्तियों को अपराध से दूर रहने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेतावनी दी गई। दोबारा अपराध में सम्मिलित रहने वालों पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हिदायत भी दी गई। साइबर सेल तकनीकी और थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी की संयुक्त कार्रवाई से धमतरी के राधाकृष्ण ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी से चांदी के जेवरात और यहां पर आभूषण कुल 3,73,640 रुपए नकदी भी बरामद की है। अभी कुछ दिन पहले रिसाईपाड़ा में ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई थी, उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया हुआ था। लगातार सीसीटीवी फुटेज और अन्य साधनों का उपयोग करते हुए हमने चोरी के आरोपी को पकड़ लिया है और साथ में 100% बरामदगी भी उसमें कर ली गई है। आरोपी आर्मी पारा अमन चौहान, साकिन पंजधार, थाना सरजिया, जिला रायगढ़ का है। ये हमारी टीम गई हुई थी, वहाँ से उनके घर से उसको बरामद कर दिया। चोरी करने के वहाँ सारे वर्ष यहाँ आया था, ये पहले से एक दो बार इस एरिया में आके घूमा फिरा है, आसपास के इलाकों का रेकी करके गया था और उसी में उसने चोरी को अंजाम दिया। अभी पूछताछ चल रही है, अगर इसका ग्रुप होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। चोरी का अंजाम अकेले भी दिया है कि पूरी गैंग है? नहीं, चोरी का अंजाम इन्होंने अकेले दिया है। और रामगढ़ के रामलीला मैदान में लोकमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हिंदू विचारक और समाज सेवी डॉक्टर माधवी लता पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शक्ति स्वरूपा समागम वर्ष 2024 की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उक्त कार्यक्रम में शहर के दर्जनों स्कूलों के सैकड़ों छात्र और छात्राएं जो है वो यहाँ पर शामिल हुए। डॉक्टर माधवी लता के द्वारा महिषासुर मर्दिनी श्रोतम पाठ किया गया। उनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित 3000 से अधिक लोगों ने महिषासुर श्रोतम पाठ किया। डॉक्टर माधवी लता ने अपने उद्बोधन में मातृशक्ति का जोरदार उत्साहवर्धन किया और लोकमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। देवी अहिल्या बाई होलकर जी भारतीय परंपरा में एक विदुषी, एक श्रेष्ठ शासिका रही हैं और उन्होंने जनता के लिए अप्रतिम उदाहरण दिए और भारतीय परंपरा में नारी शक्ति की बड़ी उदाहरण है। उनके 300वीं जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से रायगढ़ में समाज के लोगों द्वारा मिलकर मनाया गया है और उसमें माधवी लता जी जो हिंदुत्व की प्रखर वक्ता है वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई। हम सबका, पूरे रायगढ़ वासियों का सौभाग्य रहा और इसमें हजारों की संख्या में बहनों ने भाग लिया, जो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज का जो कार्यक्रम है पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उसके द्वारा जो समिति गठित हुई है रायगढ़ में, उनके द्वारा शक्ति स्वरूपा समागम कार्यक्रम कराया गया है। इसके जो मार्गदर्शक है वो समर्पण सेवा समिति है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य
यह था कि सभी जो मातृशक्तियां हैं, सभी जो युवतियां हैं, उनमें हम महिषासुर मर्दिनी के स्रोतम पाठ के द्वारा उनमें हम ऐसी शक्ति को जागृत करें जो कि शत्रुओं का संहार करे और समाज के उत्थान के लिए कार्य करे। हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में आज डॉक्टर माधवी लता जी रही हैं, जिन्होंने सभी बच्चियों का उत्साहवर्धन किया है, भारत के वीर पुरुषों और वीरांगनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने सभी यहाँ उपस्थित 3500 उपस्थित बच्चियों के साथ एक स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ किया है और पूरे रायगढ़ शहर को गुंजायमान किया। मेरा नाम भारती स्वाई है, मैं पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर समिति की प्रचार प्रमुख। वैसे हम यही कह सकते हैं कि भारत की पुण्य भूमि में जन्म लेकर ही शायद हमारा सौभाग्य हमने पाया है, और छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को आकर जो आदिवासियों का क्षेत्र है, जिनके वजह से आज यहाँ पर कई नृत्य और संगीत की कला शोभामान हुआ है। यहाँ पर ऐसी एक पुण्य जगह पर आकर नन्हे मुन्ने लड़कियों के साथ साथ। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।